बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपने ज़माने के टॉप हीरोइनों में शुमार रह चुकी हैं। आलम ये था कि उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए डायरेक्टरों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। अपने फिल्मी कैरियर में हेमा मालिनी ने लगातार कई हिट फिल्में दी थीं। एक ऐसा दौर भी था जब साल का एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब हेमा मालिनी शूट में व्यस्त ना हों। यहाँ तक कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी भी चट मंगनी फट ब्याह वाले अंदाज में ही की थी और अगले दिन फिल्म के सेट पर सुबह शूटिंग करने भी पहुंच गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद सेट पर पहुंचने पर उन्हें मुबारकबाद मिलने की जगह सजा मिली। जानिए कौन था बॉलीवुड का वो मशहूर शख्स जिसने हेमा मालिनी को शादी के दूसरे ही दिन सजा दी और क्यों दी गई उन्हें वो सजा। साल 1989 में आई फिल्म क्रांति उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। फिल्म में दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और परवीन बाबी जैसे मशहूर कलाकार भी शामिल थे। ये फिल्म उस दौर की सबसे महंगी फिल्म में से एक थी। मनोज कुमार इसको डायरेक्ट भी कर रहे थे। इस फिल्म को बनाने के लिए मनोज कुमार ने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी थी। शादी के दूसरे दिन जैसे ही हेमा मालिनी सेट पर पहुंची और उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि वो आज की शूटिंग जल्दी खत्म कर दें क्योंकि उन्हें किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए भी जाना था। हेमा दरअसल उन दिनों एक दिन में 2 फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। उनकी दूसरी फिल्म रजिया सुल्तान को वो ज़्यादा अहमियत दे रही थी क्योंकि वो महिला केंद्रित फिल्म थी। हेमा को यकीन था कि रजिया सुल्तान सुपरहिट होगी, जिसके कारण वो क्रांति फिल्म को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। मनोज कुमार हेमा मालिनी की बात से बेहद खफा थे और पूरे दिन उन्हें सेट पर बैठाए रखा। उस दिन हेमा का एक भी सीन शूट नहीं किया गया था। नाराज हेमा अपने घर लौट गई। जब ये बात रजिया सुल्तान के डायरेक्टर कमाल अमरोही को पता चली तो वो गुस्सा हो गए और मनोज कुमार को फ़ोन लगाया। उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि हेमा ने उनकी फिल्म के लिए डेट्स दिए थे। ऐसे में मनोज कुमार ने अमरोही को कहा कि हेमा को दूसरी फिल्म करने के लिए मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी, जबकि मुझे इसके बारे में नहीं बताया गया कि वो क्रांति के अलावा कोई और फिल्म शूट कर रही हैं। इसके बाद कमल भी इस बात से सहमत हो गए। हेमा की दोनों फिल्में पर्दे पर आई तो एक तरफ क्रांति सुपरहिट हुई, जबकि जिस फिल्म रजिया सुल्तान को हेमा अपना सारा समय दे रही थी वो फिल्म पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई। इस वाक्य को लेकर ऐसा कहा जाता है कि हेमा जानबूझकर शादी के अगले दिन क्रांति की शूटिंग नहीं की थी क्योंकि उन्हें उस दिन सफ़ेद साड़ी पहन विधवा वाला हिस्सा शूट करना था और वो शादी के अगले दिन ही सफ़ेद साड़ी नहीं पहनना चाहती थी।